अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहां हाशमी और ये है हैवल S6 1.5 टर्बो बेसिक 2025 मॉडल। और आज बेसिक गाड़ी का रिव्यू करने का मकसद ये है कि ये गाड़ी बेसिक होते हुए भी अपने कंपटीशन से बहुत अहेड है। S6 का जो PHEV वर्जन है टॉप ऑफ द लाइन, वो इससे काफी महंगा है, तकरीबन 35-40 लाख रुपए महंगा। और इतने पैसे एक्स्ट्रा भर के आपको बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा नहीं मिलती, कुछ चीजें एक्स्ट्रा मिलती हैं, जो कि मेरे ख्याल से इस गाड़ी को काफी अच्छा ऑप्शन बनाती है। और इस वीडियो में इस गाड़ी को मैं टेस्ट ड्राइव भी करने वाला हूँ ताकि पता लगे कि ये ऑन रोड कैसा परफॉर्म करती है। फिलहाल अगर बात की जाए सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, तो वह है इस गाड़ी की प्राइस। इसकी प्राइस 1 करोड़ 1 लाख रुपए है और ये ब्रांड न्यू है। ब्रांड न्यू गाड़ी की प्राइसेस हर कुछ टाइम बाद चेंज होती रहती हैं, तो एग्जैक्ट प्राइस जानने के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये ब्रांड न्यू गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमारी ब्रांचेस को विजिट कर सकते हैं। हमारी 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर रावलपिंडी में GT रोड पे। खैर, ओवरऑल इट्स अ ग्रेट SUV एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। Alright, ड्राइविंग द हैवल S6 1.5 टर्बो 2025 मॉडल। अब ये इस गाड़ी का बिल्कुल बेसिक वर्जन है, लेकिन मेरे ख्याल से इस गाड़ी के बारे में सबसे बेस्ट चीज ये है कि ये बेसिक होते हुए भी फीचर्स, चश्के, बिल्ड क्वालिटी ऑलमोस्ट टॉप ऑफ लाइन वाली गाड़ी ही ऑफर करती है। और ये चीज आपको बहुत ही कम गाड़ियों में देखने को मिलती है। अब कहने को ये गाड़ी बिल्कुल बेसिक है, लेकिन एक्सटीरियर पे इसके कोई खास चेंज नहीं है, सेम टू सेम वैसी ही है जैसा कि टॉप ऑफ लाइन का आता है। और इवन इसके रिम्स भी सेम है, टायर भी सेम है, सब कुछ इस गाड़ी में वैसा दिया गया है। और जहां तक बात है इंटीरियर की, तो यहाँ पे कुछ चीजें कम है जो कि मेरे ख्याल से नेग्लिजिबल है। इस तरह से कि इस गाड़ी में जो पैसेंजर की सीट है ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल नहीं है, इसको आप हाथ से आगे पीछे करेंगे तो इसकी स्क्रीन में फीचर्स थोड़े से कम आते हैं। और इसके अलावा इसमें हेड अप डिस्प्ले नहीं है, छोटी मोटी चीजें और कम है। बट फिलहाल जहां तक बात है ड्राइविंग की, तो ये गाड़ी खड्डों में थोड़ी सी मुझे हार्श फील हुई है। बट ये ऐसा नहीं है कि छोटा वर्जन है तो इसलिए हार्ड हो, हैवल S6 थोड़ी है ही हार्ड। बाकी इसके मैं ब्रेकर्स पे या थोड़े बहुत खड्डों पे आपको इसका रिस्पॉन्स आगे जाके चेक करवाऊंगा। और फिलहाल जहां तक बात है इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इसमें काफी सारे आते हैं। 1.5 टर्बो में फिर हाइब्रिड भी आता है, फिर इसमें एक 2.0 वाली कार भी आती है और फिर एक 1.5 टर्बो चार्ज प्लग इन हाइब्रिड वाली गाड़ी भी आती है जो कि टॉप ऑफ लाइन होती है PHEV। वो गाड़ी पाकिस्तान में रिसेंटली लॉन्च की गई है। बट आज हम बात करें बिल्कुल बेसिक वर्जन की, और मेरे ख्याल से ये गाड़ी सही वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि ये कम पैसे में आपको बहुत सारा चीजें ऑफर करती है। इसकी प्राइस है 1 करोड़ 1 लाख रुपए, जो कि इसको डायरेक्ट कंपटीशन बनाता है सिविक RS का। बट सिविक RS से ये गाड़ी बहुत बेहतर है, क्योंकि सबसे पहली चीज ये गाड़ी साइज में उससे ज्यादा बड़ी है, ज्यादा ऊंची है और इसके टायर वगैरह ज्यादा बड़े हैं, तो इसकी एक ड्राइव डिफरेंट है उससे। ये कहीं नीचे नहीं लगेगी, इसमें लोग इजीली बैठ सकते हैं, चौड़ी ज्यादा है, खुली ज्यादा है। फिर जहां तक बात है टेक्नोलॉजी की, तो इसमें ड्राइवर की सीट इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, लुक्स के लिहाज से ज्यादा खूबसूरत है, हेडलाइट इसमें LED वाली हैं और इसके अलावा इसमें फिर कॉर्नर लाइट्स, 360 कैमरास, पार्किंग सेंसर्स, ये बहुत सारी चीजें आती हैं जो कि इसको टोटली वैल्यू फॉर मनी बनाती हैं। सबसे बड़ी चीज मेरे ख्याल से इसकी पैनोरामिक रूफ है, जो कि मुझे बड़ी पसंद है और ये चीज इसमें दी गई है। वैसे लोग कहेंगे कि पैनोरामिक रूफ का क्या ही करना है, लेकिन ये चीज जब आप एक्सपीरियंस करें तभी आपको आइडिया होगा कि ये कितनी मजे की चीज है। बाकी इसके अलावा इसमें फिर चीजें यूजफुल इस तरह से हैं कि अभी मैंने इंडिकेटर दिया है तो इसके कैमरास ऑन हो गए हैं, अभी मुझे साइड्स का व्यू दे रही है, जो कि काफी यूजफुल है। रात को या बहुत सारे और भी केसेस में जब आप टर्न कर रहे होते हैं तो आपको नहीं पता होता कि फुटपाथ कितना दूर है, और यही वजह है कि बहुत सारी गाड़ियां जो आप देखते होंगे उनकी साइड्स नीचे से छिली होती हैं। फुट गार्ड या साइड स्कर्ट्स वगैरह बहुत सी गाड़ियां आपको क्रैक नजर आती हैं, उनकी वजह यही होती है कि वो गाड़ी रात में आप मोड़ रहे थे, आपको लगा कि रोड क्लियर होगी, बट क्लियर नहीं होती, नीचे फुटपाथ होता है। तो उस चीज के साथ स्क्रैप होने से ये गाड़ी को काफी हद तक बचाता है। इसका 360 डिग्री कैमरा सेटअप और इसके और भी बहुत सारे यूजेस हैं जो कि आप विद द पैसेज ऑफ टाइम चेक करेंगे। बाकी इसके अलावा जहां तक बात है इसके डिफरेंसेस की एज कम्पेयर टू टॉप ऑफ द लाइन वर्जन, वो है इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील का डिजाइन डिफरेंट है, फीचर्स यहाँ पे मोर और लेस सेम ही है। PHEV में स्टीयरिंग थोड़ा सा डिफरेंट आता है, बट HEV का भी यही है। और इसके अलावा बाकी इसमें स्क्रीन थोड़ी कम इक्विप्ड है फीचर्स के लिहाज से, बट स्टिल ये अपने कंपटीशन से फिर भी बहुत अहेड है, लेस बट स्टिल लॉट अहेड ऑफ द कंपटीशन। खैर, बाकी जहाँ तक बात है मोटे मोटे फीचर्स की, तो इसमें ऑटो डिमिंग रेड व्यू मिरर आता है, फिर इसके अलावा वायरलेस चार्जर भी आता है। बेसिक गाड़ी में सिविक में आप एड ऑन करवा सकते हैं, इसमें हर वर्जन में आता है। और इसके अलावा बाकी डैशबोर्ड की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, कलर टोन्स इसमें सारी ऑफर होती हैं, ये मेरे ख्याल से एक जबरदस्त चीज है। यूजुअली गाड़ी में क्या होता है कि छोटे वर्जन के अंदर सीट्स भी फैब्रिक की होती हैं और कलर टोन्स भी बिल्कुल बेसिक सी होती हैं, मतलब बेज इंटीरियर है तो वो बिल्कुल बेसिक होगा, या कुछ गाड़ी में ब्लैक आता है जो मर्जी कर लें, उसमें कलर टोन ऑफर नहीं होती। फिर एक्स्ट्रा पे करके आप कलर टोन्स ले सकते हैं कि टॉप ऑफ लाइन वर्जन की अलग टोन होती है, बट इस गाड़ी के केस में हर कलर टोन आपको हर ट्रिम में ऑफर होती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्राइस को कोई डिफरेंस नहीं आता। फिर इसके अलावा जहां तक बात है इस गाड़ी की, तो ये आइवरी रूम वाली है और आइवरी रूम मेरे ख्याल से बहुत खूबसूरत है। ये सेम लेक्सस वाला व्हाइट है, यूजुअली गाड़ियों के इंटीरियर बेज होते हैं, बट ये बहुत खूबसूरत है। ओके, तो इस गाड़ी को मैं 0 पे ले आया हूँ। इसका ड्राइव मोड स्पोर्ट कर लेते हैं। स्पोर्ट करने पे ये एक साउंड इफेक्ट देती है और अब चेक करते हैं इसका 0 to 100। तो 3, 2, 1।
अब ये गाड़ी लेन्स को भी सेंस कर रही है, तो ये मेरे ख्याल से बड़ी मजे की चीज़ है। इस रोड पर टोटल 3 ही लेन्स हैं और वही 3 लेन्स ये यहाँ पे शो करा रही है। फिर इसके अलावा ये आगे ट्रैफिक को भी डिटेक्ट कर रही है। लेट्स टॉक अबाउट द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। इस गाड़ी को रिसेंटली पाकिस्तान में फेसलिफ्ट किया गया है और इसका फ्रंट लुक मेरे ख्याल से काफी हद तक कैडिलैक एस्केलेड से इंस्पायर्ड है। कैडिलैक में भी इसी तरह की डीआरएल्स आती हैं फ्रंट पे और इसमें भी काफी हद तक वैसी इंस्पिरेशन ली गई है। बाकी जहां तक बात है इस गाड़ी के फीचर्स की, तो हेडलाइट इसमें ये एलईडी विजन वाली हैं, जो कि ऑब्वियसली 2 एलईडी पॉइंट्स हैं और इसकी लुक्स काफी स्टाइलिश आती हैं। फिर इसके फ्रंट पे क्रोम काफी हद तक कम कर दिया गया है, सिर्फ लोगो में क्रोम है, बाकी सब कुछ यहाँ पे या तो मैट ग्रे है या फिर ब्लैक्ड आउट है। और इसके अलावा जहाँ तक बात है फीचर्स की, तो इसमें पार्किंग सेंसर सिर्फ बैक पे आते हैं, फ्रंट पे नहीं आते। बड़े वर्जन के अंदर फ्रंट पे भी ये गाड़ी ऑफर करती है। और जहाँ तक बात है इसकी एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की, तो साइज के लिहाज से ये गाड़ी एक मिड साइज एसयूवी है। स्पोर्टेज वगैरह से छोटी थी, अब स्पोर्टेज एल इसके बराबर आई है और ये गाड़ी काफी पहले से पाकिस्तान में आ रही है और इसने मार्केट काफी स्ट्रॉन्ग कर ली है। और इसी गाड़ी की वजह से अब जितनी नई गाड़ियां आ रही हैं उनकी खास मार्केट बन नहीं पा रही। इसके बाद सेंटा फे आई, वो भी बहुत ज़रा नहीं चली। स्पोर्टेज एल आई, टुक्सन आई, सारी गाड़ियां बस नॉर्मल जा रही हैं, बट ये गाड़ी सही जमी हुई है और यही वजह है कि इसमें अलग अलग वेरिएंट्स भी आए जा रहे हैं। अभी रिसेंटली जो इसका वेरिएंट आया है PHEV, वो भी सही हॉट सेलिंग है फिलहाल और वो गाड़ी बहुत ज़्यादा तेज है। खैर, बाकी साइज के लिहाज से ये गाड़ी अच्छी खासी बड़ी है, ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से ये डिसेंट भी है, रिम भी इसमें बड़े आते हैं और टायर भी इसके अच्छे हैं और ये गाड़ी परफेक्ट सेंस बनाती है अपने प्राइस पॉइंट पे। फिर ये पैनोरामिक रूफ भी ऑफर करती है। एंट्री और एग्जिट भी इस गाड़ी में आसान है क्योंकि ये गाड़ी आपकी हाइट पे ही है और इसके अलावा इसको अब साइड से बिल्कुल ब्लैक आउट कर दिया गया है। पहले गाड़ी में यहाँ पे क्रोम आता था और इसके अलावा और भी जगहों पे क्रोम होता था, बट ये गाड़ी अब बिल्कुल ऑलमोस्ट ब्लैक आउट हो गई है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत अच्छा मैच करता है इस गाड़ी के एस्थेटिक्स के साथ। फिर इससे पहले इस गाड़ी के रिम्स भी अलग लगाते थे, 1.5 के अलग रिम थे, 2.0 के अलग थे। मोस्ट रिम्स में सिल्वर और क्रोम बहुत था, सिर्फ HEV के रिम ब्लैक थे। अब ब्लैक रिम सब में आ गए हैं, तो ये मेरे ख्याल से बहुत बेस्ट चीज है और सबके रिम का साइज अब 19 इंच है। फिर इसके अलावा ये गाड़ी ऑटो डिस्प्ले ऑफर करती है और फेसलिफ्ट में इसकी रिफाइनमेंट टेललाइट्स में भी की गई हैं। टेललाइट का जो ये कट है ये पहले वाली गाड़ी से डिफरेंट है और बैक पे टेललाइट्स भी डिफरेंट है, मोर ऑन दैट लेटर। बाकी इसके अलावा इस गाड़ी में जो ये विंडोज हैं ये बैक पे प्राइवेसी वाली आती हैं। अब पाकिस्तान में कोई भी गाड़ी प्राइवेसी वाली विंडोज ऑफर नहीं करती बैक पे, ये जापान में, यूके, US वगैरह में आती हैं। पाकिस्तान में ये ऑफर इसलिए की गई है क्योंकि GWM ने प्रॉमिस किया था कि जैसी गाड़ी चाइना में आ रही है या बाकी पूरी दुनिया में आ रही है, सेम टू सेम वैसी गाड़ी पाकिस्तान में आएगी और उन्होंने इतनी सी चीज को भी चेंज नहीं किया, तो ये मेरे ख्याल से एक बड़ी बेस्ट चीज है। फिर इसके अलावा इस गाड़ी में वायरिंग भी बॉश की आती है। मेजर इंप्रूवमेंट इस गाड़ी के बैक पे की गई थी फेसलिफ्ट में, इस तरह से कि इसकी टेल लाइट्स अब ये 2 अलग लगाती हैं। पहले एक ही टेल लाइट कंटिन्यू करती थी एंड टू एंड। मेरे ख्याल से पहले वाला लुक थोड़ा ज्यादा बेहतर था क्योंकि वो रात को काफी स्टेल्थी सी लुक देती थी। इसकी अब एक डिफरेंट सी लुक है। आपकी क्या राय है, कौन सा लुक ज्यादा बेहतर है, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। बाकी इसके अलावा इसके बम्पर की भी ओवरऑल लुक्स थोड़ी चेंज की गई हैं। डिफ्यूजर बैक पे वैसे ही एग्रेसिव है लेकिन डिजाइन डिफरेंट है और बैक पे इस गाड़ी में पार्किंग सेंसर्स हैं, जो कि मेरे ख्याल से इसके डायरेक्ट कंपटीशन जो कि सिविक बनती है उससे एक बेहतर चीज है। और ज्यादा बेहतर चीज क्या है कि इसमें टेलगेट भी पावर्ड है, अनलॉक करने पे टेलगेट ऑल द वे अप जाएगा और ये गाड़ी बिल्कुल बेसिक ट्रिम है। बेसिक ट्रिम में पावर टेलगेट तो दूर की बात है, बहुत छोटी छोटी चीजें भी नहीं आती जो कि इसमें दी गई हैं, ये तो फिर एक काफी बड़ी चीज है। बाकी इसके अलावा इसमें ये ट्रंक मैट दिया गया है जिसको उठा के मैं इसका स्पेयर टायर एक्सेस कर सकता हूँ। जो इसके हाइब्रिड वेरिएंट्स होते हैं उनमें स्पेयर टायर आता है बट यहाँ पे नहीं आता, उनमें कंपनी उसको अलग से रैप करके अलग से यहाँ पे ऊपर रख देती है और ये मेरे ख्याल से काफी अच्छी चीज है। कंपनी बहाना कर सकती थी कि ये गाड़ी क्योंकि हाइब्रिड है तो यहाँ पे हम स्पेयर टायर नहीं देंगे, बट कंपनी ने दिया अलग से, अब उसको निकाल के अलग से घर में रख भी सकते हैं, वरना डिग्गी में फिरता है तो कोई इशू नहीं है। बाकी इसके अलावा इसके रेयर बेंचेस भी 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं और इसमें ये प्रॉपर एक सेपरेटर भी दिया गया है। ट्रंक भी इसका काफ़ी नीट एंड क्लीन है और इसके अलावा इसकी ट्रंक की हाइट को भी एडजस्ट कर सकता हूँ मैं, अंदर से भी यहाँ से भी। ये ग्लास भी इसका प्राइवेसी वाला है और मेरे ख्याल से ये सब चीजें मिलकर इस गाड़ी को बहुत अच्छा ऑप्शन बनाती हैं पाकिस्तान में। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इसमें 4 मेन आते हैं, 1.5 टर्बो, 1.5 टर्बो चार्ज हाइब्रिड, फिर 1.5 टर्बो चार्ज प्लग इन हाइब्रिड और फिर इसमें एक 2.0 वर्जन भी आता है। और इसमें ड्राइव ट्रेन भी 2 ऑफर होती हैं, फ्रंट व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव। 2 गाड़ियां ऑल व्हील हैं, 2 गाड़ियां फ्रंट व्हील हैं। ये गाड़ी फ्रंट व्हील है और 182 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि सफिशिएंट है इस बॉडी साइज के लिहाज से। अब इतनी बड़ी गाड़ी में 182 हॉर्स पावर की बहुत बड़ा फिगर नहीं होता, बट स्टिल ये काफी पावरफुल फील होती है। मैंने इस गाड़ी का 0 to 100 करा के आपको चेक किया था, जो कि ठीक था। ट्रैक्शन कंट्रोल इसको काफी हद तक लिमिट करता है और ये गाड़ी है फ्रंट व्हील ड्राइव, तो मेरे ख्याल से ये चीज इंप्रूव हो सकती थी। ट्रैक्शन कंट्रोल इसकी एक्सीलरेशन को काफी हद तक लिमिट करता है और इसकी वजह यह है कि ये गाड़ी व्हील स्पिन काफी करती है, बट 1.5 के लिहाज से मेरे ख्याल से फ्रंट व्हील ओके है। अगर इसे ऊपर जाते हैं तो फिर इसमें HEV वाला वर्जन आता है और HEV वाली गाड़ी इससे भी काफी तेज है और उसको मेरे ख्याल से ऑल व्हील होना चाहिए था। खैर, बाकी फिर टॉप ऑफ द लाइन वर्जन ऑल व्हील आता है और वो गाड़ी भी इंसेनली फास्ट है। बाकी जहाँ तक बात है इस गाड़ी की, तो ये एवरेज आपको तकरीबन 10 से 12 तक की दे सकती है, जो कि ठीक है। और इसके अलावा इसमें ABS
ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स की सब आता है। ट्रांसमिशन की गाड़ी DCT ऑफर करती है और इसके अलावा बाकी इसमें फिर इंजन भी काफी वेल इंसुलेटेड है। अगर इसका डायरेक्ट कंपटीशन देखा जाए तो प्राइस के लिहाज से बनती है सिविक, और सिविक से ये बहुत ज़्यादा बेहतर है। इंजन बे के लिहाज से भी, परफॉर्मेंस के लिहाज से ठीक है, और इसके अलावा बाकी साइज़ वगैरह तो आप देख ही सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी टोटली जस्टिफाई करती है अपनी प्राइस को। बाकी बोनट इस गाड़ी में स्टैंड से ओपन होता है, इवन टॉप ऑफ द लाइन वर्जन में भी। ये पता नहीं क्या वजह है, जो गाड़ियाँ पाकिस्तान में कामयाब हैं उन सब के बोनट स्टैंड से ओपन होते हैं, और जितनी गाड़ी में हाइड्रोलिक्स आए थे वो इतना नहीं चली। आई एम नॉट श्योर वाई। इवन पाकिस्तान में फॉर्च्यूनर भी बहुत ज़्यादा कामयाब है, उसका बोनट भी स्टैंड से ओपन होता है, हालांकि वो तकरीबन 2.5 करोड़ पहुंच गई है। और जहाँ तक बात है इसके टायर साइज की, तो ये है 225, 55 और 19 इंचेस का रिम। वैसे प्रायोरिटी XL में आता है, TX में भी नहीं आता, ना फॉर्च्यूनर में आता है, बट ये गाड़ी ऑफर कर रही है और टायर भी इस पे अच्छा है, हैंकॉक का। इन सारी चीज़ों पे कंपनी चिप आउट कर सकती थी, बट कंपनी ने नहीं किया, तो ये इस कंपनी की कमिटमेंट शो करवाती है पाकिस्तान में। बाकी इसके अलावा इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स ये सब आता है। ड्राइव ट्रेन जैसे कि मैंने बताया इसमें दोनों आती हैं, ऑल व्हील भी और फ्रंट व्हील भी। रेयर व्हील इसमें नहीं आती। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। टेस्ट ड्राइव वाली बात करनी है इंट्रो में, और आज इस वीडियो में